बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस मुख़्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में अमराज़े जिगर के जो मरीज़ हैं, जिसमें हेपाटाइटिस ए बी सी वगैरह, इसके अलावा जिगर के दूसरे मसाइल कोई भी हो सकते हैं, हत्ता कि जिगर का कैंसर तक जिन लोगों को है, उनके लिए ग़ज़ाई तौर पर कुछ ग़ज़ाएँ जो है उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि इन ग़ज़ाओं का इस्तेमाल अगर वो ज़्यादा करें तो अल्लाह ताला के ख़ुसूसी करम फ़ज़ल से उनका जिगर जो है वो दुरुस्त रहेगा। सबसे पहले ये बात याद रखें कि जो जिगर के मरीज़ हैं उनके लिए जौ का दलिया, जिगर हेपाटाइटिस से लेके फैटी लीवर हो या जिगर का कैंसर तक हो, कोई भी जिगर का मसला है, उसके लिए जो तलबीना है जौ का दलिया वो बहुत ही लाजवाब ग़ज़ा है और ग़ज़ा के साथ साथ दवा भी है। इसको तलबीना जौ का दलिया बनाने का तरीका ये है कि आप जौ का दलिया बाज़ार से लेके इसको रात को धो के थोड़े से पानी में भिगो दें, सुबह इसी पानी में बॉयल करें। थोड़ा सा अगर गाय का दूध मिल जाए तो सबसे बेहतर है। थोड़ा सा बलाई के बगैर दूध डालें और शहद के साथ मीठा करके इसका नाश्ता करें। इसके अलावा आजकल के मौसम में खरबूजा जो है वो जिगर के मरीज़ों के लिए आजकल एक फल आ गया है। इसके अलावा जो खीरा है, गाजर है, मूली है, ये ग़ज़ाएँ जो हैं वो बहुत ही आला और मुफीद हैं। फलों में ऐसे मरीज़ों को आजकल के मौसम में केला इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरूद बहुत अच्छा है, पपीता बहुत अच्छा है। इसके अलावा दूसरे ऐसे कई फल मार्केट में दस्तयाब हैं। तो ऐसे जो फल, तरबूज आगे आ रहा है, ये भी बेहद मुफीद और लाजवाब ये ग़ज़ाओं में शामिल है। इसको आप इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ आपने ऐसे मरीज़ जो हैं जिगर के अमराज़ में मुब्तला हैं, उन लोगों के लिए ये ख़ुसूसी तौर पे उनको ये मशवरा है कि तमाम तेज़ मिर्च मसाले, गर्म चीज़ें, तेज़ाबियत वाली चीज़ें और इन ऐसी चीज़ें जो देर हज़म हों, बिलख़ुसूस गोश्त जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें, चर्बी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएँ, सलाद खाएँ। ये ऐसे मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।